नमस्कार, राम राम। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हम क्लास 8th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग के इंट्रोडक्शन में आज पार्ट सेकंड 2 करेंगे। कल हमने इसका पार्ट 1 किया था, तो इसमें मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बताया था। आज हम शुरू करेंगे ऑर्गेनाइजिंग डाटा। डाटा को ऑर्गेनाइज करना या सिस्टमेटिकली रूप से लिखना। अरेंज द डाटा सिस्टमेटिकली और मीनिंगफुली इन सेंस इज कॉल्ड अ ऑर्गेनाइजिंग डाटा। डाटा को अर्थपूर्ण सही ढंग से जमाना जिससे कि आगे उसे उपयोग करने में आसानी हो, ऑर्गेनाइजिंग डाटा कहलाता है। यह हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली, नंबर के हिसाब से, ग्रुपिंग के हिसाब से, एज के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से हम इसको किसी भी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसे सॉर्टिंग भी कहते हैं, जिससे कि आपको उसको पढ़ने में आसानी होती है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबको पता है, जब कोई चीज़ बार बार होती है तो उसे हम फ्रीक्वेंसी या हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बनती है, फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्स। फ्रीक्वेंसी एक निश्चित समय में जब कोई एक घटना, काम या गणना जितनी बार होती है उसे आवृत्ति कहते हैं या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे आपकी क्लास में ए नाम से कितने बच्चे हैं? मान ली 10, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है ए की। सी वाले 15 हैं तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है कि वो 15 बच्चे हैं, तो सी की फ्रीक्वेंसी होगी 15। अब जब हम इन सबको सेट करने के लिए एक टेबल बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें हम किसी भी हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करके एक चार्ट का फॉर्म दे देते हैं, जिससे कि हमें उसको पढ़ने में आसानी होती है। अ फ्रीक्वेंसी टेबल इज द इफेक्टिव वे टू समराइज द गिवन डाटा। को समराइज करके, सॉर्ट करके उसे हम जो चार्ट के रूप में बनाते हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। दी गई जानकारी को सही ढंग से एक चार्ट के रूप में बताना या जमाना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाता है। अब इन तीनों चीज़ों को बताने के लिए मैंने बुक का एक एग्जाम्पल लिया है, जिसको कि आप पेज नंबर 71 पर देख सकते हैं। इसमें किसी क्लास में या किसी जैसे 11th क्लास होगी उसमें जो बच्चों ने सब्जेक्ट चूज़ किए हैं वो लिखे गए हैं, और जितने जैसे कि आर्ट है, ये जितनी बार है ये उसकी हमें फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो बेसिक है जिसमें कोई सेट नहीं है, कुछ नहीं है, ये इसका कहलाता है रॉ डाटा। ये इसका डाटा है पूरा और ये इसका रॉ डाटा है। अब हमें इसको अरेंज करना है किस हिसाब से? चार्ट के हिसाब से। ये इसका रॉ डाटा, ये तो चार्ट मैंने बनाया है, ये इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये जो दी गई है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। आर्ट कितनी बार आ रहा है, मैथ्स कितनी बार आ रहा है, साइंस कितनी बार आ रहा है। और जब हम इसको सेट कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ऑर्गेनाइजिंग डाटा। इसके लिए आपको एग्ज़ाम में चार्ट बनाने के लिए आएगा, जो 5 या 7 नंबर का आता है कि डाटा को अरेंज करिए, उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करिए। इसके लिए सबसे पहले आप देख लीजिए कितनी चीज़ें हमारे पास। 4 चीज़ें, आर्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश। आप चार्ट बनाइए, ये सब्जेक्ट का है तो सब्जेक्ट लिखेंगे। टेली मार्क्स अभी आपको बताते हैं। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों ने आर्ट लिया, कितनों ने मैथ्स लिया, कितनों ने साइंस लिया, कितने बच्चों ने इंग्लिश लिया। अब टेली मार्क्स वो होते हैं जब हम इसको काउंट करते हैं और हम लिखते हैं। 8 1 मैं काउंट करना चालू करूँ तो मान लीजिए कि 8 हमारे पास है, इसमें 8 हमारे पास इसमें 7 बार है, तो हम इसको 7 लिखने के लिए टेली मार्क्स हम जब लिखते हैं तो इस प्रकार से होता है। यहाँ मैं आपको अलग से टेली मार्क्स बना के बताती हूँ। इसको हम लाइन के रूप में लिखते हैं 1 2 3 4, और जब ये 5 होता है तो इसको काट देते हैं। इसी तरीके से चलता है 1 5 6 7 8 9 10। तो इसे हम टेली मार्क्स के रूप में काउंटिंग करना बोलते हैं। अब चूंकि ये 4 सब्जेक्ट हैं तो मैं इसको 4 तरह के आपको पेन से काट के बताऊंगी। पहले आप इसको काउंट कर लें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये टोटल हमारे पास है 22। तो यहाँ पर जब आप करें तो आपको यहाँ पर टोटल इसका 22 आना चाहिए, नहीं तो आपके काउंटिंग में गड़बड़ है। इसके लिए आप क्या करें, जो आप काउंट करते जाएँ उसको आप काटते जाएँ। सबसे पहले 8 को काउंट करेंगे तो हम 8 को काटते जाएँ। 1 8 2 3 4 5 6 और ये 7। हमारे पास 8 कितने हो गए? 7। तो अब हमें 7 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हम लिख लेंगे हमारा 7। अब इसके बाद हम काउंट करेंगे मैथ कितने हैं हमारे पास, 1 2
3 4 5। तो यहाँ पे हमको इसको 5 बनाना होगा। 5 बनाने के टेली मार्क्स कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5। ये हो गए हमारे 5। अब हमारे पास है साइंस। साइंस को हम काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा टेली मार्क्स कैसे बनेगा साइंस का? 1 2 3 4 5 और 6। और इसके बाद हमारे पास बच रहा है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए हम क्या करें? काउंट करें, 1 2 3 4, बस 4 ही है। तो हम यहाँ पे 4 बनाने के लिए 4 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे पास थे 6 और यहाँ पास हो गया 4। इनको काउंट करिए तो ये हमारे पूरे 22 ये टोटल आते हैं। मतलब कि आपका चार्ट सही है। एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए पहले से काउंट करके लिख लें और जो काउंट करते हैं उसको काटते जाएं, जिससे कि आपको बार बार नहीं काउंट करना पड़े। जो कट गया उसको छोड़ते जाएं। इस तरीके से आप करने से आपका हो जाएगा। तो इसको आप टेली मार्क्स बनाने में आएगा। सॉर्टिंग और इसको ग्रुपिंग डाटा मैं आपको इसके बारे में कल बताऊंगी। यदि आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और पूरा देखिए। धन्यवाद।